Hello everyone, this is Anup and welcome back to my channel कौशल्य कंप्यूटर एंड करियर। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गिट और गिटहब के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ गिट, और इसको मैं क्या करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो गिट क्या होता है? गिट सिंपली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ओके, सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें क्या होता है कि आप डे बाय डे चेंजेस करते हैं। लेट्स से आज डे 1 है तो आपने इंडेक्स पेज बनाया या होम पेज बनाया। कल आप कॉन्टैक्ट पेज बनाओगे, फिर अबाउट पेज बनाओगे। बेसिकली वेबसाइट क्या होता है कि लाइक कम्बिनेशन ऑफ पेजेस होते हैं उसमें। सो आपको मल्टीपल पेजेस बनाने होते हैं या फिर डे बाय डे कुछ चेंजेस करने ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गिट क्या करता है कि जैसे आप आज का जो भी आप कोड किए उसको आप गिटहब पे अपलोड कर दिए। सो दैट इज़ कॉल्ड लाइक वर्जनिंग, जिसको हम लोग आज का जो कोड है डे 1 का, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वर्जन 1। एंड देन हम लोग अगर आप डे 2 का कोड जैसे आप अपलोड करोगे तो उसमें हम लोग वर्जन 2 उसको बोल सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली फॉर डे 3 कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने बनाया तो उसमें उसको हम लोग वर्जन 3 बोल सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि आप डे बाय डे जो भी चेंजेस करोगे वो क्या होता है कि आप गिटहब पे अपलोड करते जाओगे, तो इससे आपका एक ट्रैक मिल जाता है जिससे आप अपने डे बाय डे चेंजेस को ट्रैक भी कर सकते हो। या अगर आपको प्रीवियस वर्जन पे जाना है तो वो भी आप जा सकते हो। लेट्स से एन एग्जांपल लाइक अगर आप एक वेबसाइट बनाए और अभी आपने होम पेज पे काम किया और फिर आगे चल के आपने फिर उस होम पेज को अपडेट किया, बस बट उस अपडेट में क्या हुआ कि आपके कुछ चेंजेस जो हैं वो प्रॉपर नहीं हुए। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप बैक आ सकते हो अपने प्रीवियस कमिट पे। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्जन कंट्रोलिंग। और गिट को लिनस टोरवाल्ड लिनस टोरवाल्ड्स ने बनाया था। ओके। सो ये कौन है जो कि लिनक्स के क्रिएटर हैं। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अभी मैं मैक ओएस यूज कर रहा हूँ और आप लोग विंडोज़ बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग मैकबुक यूज़ करते हैं। तो मैकबुक में क्या होता है, मैक ओएस हो रहता है। और ऐसे ही आता है लिनक्स जो कि फ्री ओएस है, जो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो और लाइक उसको आप भी इंस्टॉल कर सकते हो और आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। गिट आपके कोड को अलग अलग वर्जन्स को ट्रैक करता है। जैसा अभी मैं बताया कि जैसे आप डे 1 डे 2 ऐसे करोगे तो वो अलग अलग वर्जन्स को ट्रैक करता है। और गिट क्या है? ये एक लोकल टूल है। गिट एक लोकल टूल, ये आपके लोकल मशीन पे इंस्टॉल होता है। तो ये कैसे इंस्टॉल करते हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिट इंस्टॉल। ओके। और जैसे आप गिट इंस्टॉल लिखेंगे तो आपके पास जो पहला वेबसाइट ओपन होके आएगा, ये पहला लिंक इंस्टॉल वाला, तो इसको आपको ओपन करना है। फिर इस पे क्या होगा कि आपसे ये बोलेगा कि चूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मेरा मैकबुक है तो मैंने मैक ओएस यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। और अगर आपका विंडोज़ है सो आप सिंपली विंडोज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर मैकबुक के लिए डाउनलोड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ब्रीव इंस्टॉल, जो कि मैकबुक में ब्रीव काम करता है इंस्टॉल करने के लिए, तो ब्रीव इंस्टॉल गिट करेंगे तो हम लोगों का ये डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप लेटेस्ट चेंजेस जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक .exe फाइल डाउनलोड होगा। और उसको जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करवाएगा। देन लाइक सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे आप तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल इट मीन्स कि कमांड प्रॉम्प्ट, आपके विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट करके होगा। सो अब इसमें अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे git-v, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा गिट ऑलरेडी इंस्टॉल है और वर्जन जो है लेटेस्ट वर्जन 2.4.9.0 है। सो आई होप आप गिट समझ गए होंगे।
अब हम लोग चलते हैं गिटहब के बारे में। गिटहब क्या है कि सिंपली गिटहब एक जीयूआई इंटरफेस है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जहाँ पे आप अपने रिपोजिटरी बना सकते हैं और गिट के थ्रू जो भी आप कोड अपलोड करोगे उसको आप रिव्यू कर सकते हैं अपने गिटहब पे। गिटहब सिंपली एक क्लाउड स्टोरेज है, आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग अपना कोड अपलोड करते हैं और वहाँ से आप गिटहब के गिट के कमिट्स, चेंजेस और लाइक एक साथ मल्टीपल डेवलपर्स को कैसे कोलैबोरेट करते हैं वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग गिटहब पे अकाउंट बना लेते हैं। हम लोग का गिट ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे गिटहब, ओके। सो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, साइन अप करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप लाइक अपने डिटेल्स फिल करके आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू विथ गूगल और कंटिन्यू विथ एप्पल। सो मैं यहाँ से कंटिन्यू विथ गूगल करूँगा। तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी मैं अपना लॉगिन किया रहूँगा ईमेल, सो उसका मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। या फिर अगर आपको ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आप अदर अकाउंट यूज़ कर सकते। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक करके आऊँगा, यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यूजर आ रहा है। सो मैं यहाँ पे यूज़र नेम, आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखाएगा कि कौन सा यूज़र अवेलेबल है या नहीं है। सो ये मेरा यूज़र नेम हो गया और ये मेरा कंट्री हो गया। और यहाँ से मैं चेक करके ये इसको करूँगा क्रिएट। सो ये क्या करेगा, वेरीफाई करेगा मेरा अकाउंट, जो कि थोड़ा सा टाइम लेगा वेरिफिकेशन में। यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। सो ये नेक्स्ट विंडो ओपन करेगा और ये आप देख सकते हैं ये हम लोगों का है गिटहब का इंटरफेस डैशबोर्ड जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आप ये क्रिएट रिपोजिटरी का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप मेन्यू, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सेटिंग्स के और प्रोफाइल के। तो प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ आपके ट्रैक्स बताते हैं कि आप कितना कंट्रीब्यूट किए हैं, ओके। और यहाँ से हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे सिंपली। लेट्स से गिट इनिशियल, ओके। सो यहाँ पे आपको रिपोजिटरी बताएगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं है, ओके। ये देखिए आपका रिपोजिटरी अवेलेबल है, सो आप क्रिएट कर सकते हैं इसको। ये क्यों बताता है कि अगर आप लाइक मल्टीपल रिपोजिटरी सेम नाम से बनाते हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत देगा। यहाँ पे आपको देता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब कि आपको पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। लेट्स से इसका मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं कि पब्लिक प्राइवेट में क्या होता है कि आपको अगर अपना प्रोजेक्ट लाइक कोई भी यूज़र अगर आपका प्रोजेक्ट देख सकता है तो आप उसको एज अ पब्लिक रख सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि बस लिमिटेड लोग देखें जिसको मैं लाइक परमिशन दूँ, उसके लिए आपको यहाँ पे चेंज करना होगा प्राइवेट। तो अभी मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, या फिर पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पब्लिक भी रहने दो तो देयर इज़ नो इशू, क्योंकि अभी हम लोग बहुत इनिशियल फेज पे हैं। तो आप फॉर द लर्निंग पर्पज़ ये आप कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे ये मुझे कुछ कमांड्स दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इनिट करते हैं जो कि इनिशियलाइजेशन होता है गिट का। तो ये हम लोग को कहाँ करना पड़ता है, जैसे मैं आया यहाँ पे VS कोड में और इसको मुझे अपलोड करना है, ये जो भी मेरे चेंजेस है इसको मुझे अपलोड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेना है, न्यू टर्मिनल। और टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप पहला कमांड लिखेंगे गिट इनिट। तो ये क्या करेगा, एक इनिशियलाइजेशन कर देगा एम्प्टी रिपोजिटरी का, ओके। ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि वो एक हिडन फाइल होता है। ये आप कैसे देख सकते हो, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ls-la अगर मैं करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डॉट गिट करके फाइल ये ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा जो कमांड है ये क्या बोल रहा है, रीडमी फाइल ऐड करने का। ये उतना नेसेसरी नहीं होता है। क्यों नेसेसरी नहीं होता है, क्योंकि लाइक
अगर आप लाइक बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको रेडमी फाइल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप बताते हो कि लाइक आपके प्रोजेक्ट को कैसे रन किया जा सकता है, कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, कैसे क्लोन किया जा सकता है। समझ रहे हैं? सो गिट लाइक रेडमी फाइल का ये हम लोग का यूज होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये रिमोट जो है ये हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे ये ऑलरेडी हम लोगों के पास रेपोजिटरी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके लिए हम लोग ये सब कमांड रन करेंगे। पहले तो इनिशियलाइजेशन ज़रूरी है, बिना इनिशियलाइजेशन के आपका गिट वो लाइक पता ही नहीं कर पाएगा कि लाइक आपका जो ये है गिट जो प्रोजेक्ट है ये इनिशियलाइज है कि नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, गिट रिमोट करूँगा और यहाँ पे मैंने रिमोट ऐड कर लिया है। अब इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, गिट रिमोट -v करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ऐड हो चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमिट करूँगा, गिट कमिट -m। ठीक है, तो ये अभी मेरा बोल रहा है कॉन्फ़िगर करने का। क्यों ये कॉन्फ़िगर करने का बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने गिट तो देख लिया बट यहाँ पे अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो हम लोग सिंपली ये इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और जो हम लोग का ईमेल था लाइक kci-tech2025@gmail.com, और जो हम लोग का यूज़र नेम था वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यूज़र नेम आप कहाँ से ले सकते हैं, यूज़र नेम सिंपली आप यहाँ पे आएंगे, सॉरी यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आप ये यूज़र नेम देख सकते हैं। ओके, सो ईमेल आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आपका ईमेल यहाँ पे मिल जाएगा। अभी कुछ चेंजेस हो गए हैं ग्राफिक ये यूआई में। ठीक है, तो सिंपली हम लोग चलते हैं अपने रेपोजिटरी पे, जो अभी हम लोग ये क्रिएट करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गिट इनिशियल हम लोग क्रिएट किए थे, तो ये हम लोग का एज इट इज़ दिख रहा है। और ये किसने क्रिएट किया है, मैंने क्रिएट किया है, तो मेरा यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है। ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉन्फ़िगर हो गया। इसको अगर आपको चेक करना है तो आप सिंपली ये लिखोगे git config -f global user dot name, तो ये आपका यहाँ पे यूज़र नेम बता देगा। और अगर आप यहाँ पे ईमेल लिखोगे तो ये आपका ईमेल बता देगा यहाँ पे। इट मीन्स कि ये प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का पहला कमांड था कमिट वाला कमांड, तो इसको हम लोग रन करेंगे, git commit -m इट मीन्स द मैसेज। और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज देंगे, ये हम लोग का इनिशियल कमिट है तो मैं इसको एज ए इनिशियल कमिट ही दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये हम लोग का अनट्रैक्ड है। अनट्रैक्ड क्यों है, क्योंकि हम लोगों को इसको लाइक कमिट करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे गिट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये ऐड होगा, गिट ऐड डॉट, और फिर हम लोगों को ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, और फिर हम लोगों को ये क्या करना पड़ेगा, गिट कमिट करना पड़ेगा, फिर ये कमिट हुआ है, ये देखें आप एक फाइल आपको दिखा रहा है। और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रांच बनाएंगे एक -m, मतलब ये मेन ब्रांच है हमारी। और फिर उसके बाद से हम लोग जो भी अपने चेंजेस किए हैं उसको अपलोड करेंगे। अलाउ, तो यहाँ से मेरा एक साइन इन का पॉपअप ओपन हुआ है, जो कि ये ब्राउज़र से साइन इन करेगा गिटहब को। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ पे पूछ रहा है कि यूज दिस अकाउंट और अनदर अकाउंट, सो मुझे इसी से साइन इन करना है। ओके, ऑथोराइज विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा कोड अपलोड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको मैं रिफ़्रेश करूँ, सो ये देखिए ये मेरा पहला जो कोड था वो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने कोड किया था ओ आ गया, बट कोड क्यों नहीं आया है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि हम लोगों ने सेव नहीं किया था ये। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि 1 फाइल, यहाँ पे आप देखो ये चेंजेस इन 1 फाइल, क्योंकि हम लोग कंट्रोल एस नहीं किए थे इसलिए यहाँ पे सेव नहीं हुआ है।
तो इसको मैं क्लियर करूँगा, फिर से मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। ये 3 कमांड ही होता है आपका, अगर गिट कॉन्फ़िगर हो जाए उसके बाद से आप लोगों का ये 3 ही कमांड होता है, जो कि ऐड, कमिट और पुश, यानी कि अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैसेज हम लोग देते हैं वो हम लोग एक प्रॉपर मैसेज देते हैं, चेंजेस इन info टेक्स्ट फाइल। ओके, और यहाँ पे हम लोग सिंपली अब गिट पुश कर लेंगे। तो ये क्या होगा कि हम लोग का ये यहाँ पे चेंजेस अब दिखने लगेगा। ये आप देख सकते हैं मेरे जो भी यहाँ पे चेंजेस थे वो अब एज इट इज़ दिख रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी अपलोड करना है, लाइक कुछ एडिशनल चेंजेस करने हैं, लेट्स से दिस इज एडिशनल चेंजेस, ओके, और इसको मैं सेव किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस मुझे दिखा रहा है, ये गिट का जो आइकन आपको दिखा रहा है यहाँ पे। फिर इसको गिट ऐड डॉट गिट कमिट, और इसको हम लोग जैसे गिट पुश करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो मैंने लाइन ऐड किया था वो एज इट इज़ दिख रहा है। तो ये हम लोगों का वीडियो जो था, ये हम लोग गिट और गिटहब के बारे में देखें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को गिट और गिटहब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग इसके गिट के कमांड्स के बारे में देखेंगे और कैसे दो यूजर्स एक साथ कोलैबोरेट करते हैं एक ही प्रोजेक्ट पे, वो भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।